डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, आप मुझे अभी जानते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो सेकेंड राउंड है। अभी फर्स्ट राउंड की लड़ाई लगभग समाप्त है। ये जो सेकेंड राउंड है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, इसके बारे में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, FAQs बोलते हैं उनको। आपने क्या किया, हमारे वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब पे हमें कमेंट्स लिखे हैं, बहुत कई तो बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन जिनके जवाब हमारे पास भी नहीं थे। हमने सैनिक स्कूल में बात किया, जो हमारे मित्र हैं उनसे बात किया, बाकी जो और जानकार व्यक्ति उनसे बात किया, और काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस के जवाब आपके लिए लाने की कोशिश की है। अब एक दिन बढ़ गया है, आज आप ये वीडियो देखेंगे तो ये टुडे इज 22 मार्च, 23 मार्च अभी लास्ट डेट टू एक्सेप्ट ऑप्शन है। दुख वाली बात क्या है, कई लोग कह रहे हैं हमें मेडिकल का वो नहीं आया, लेकिन जब मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई, उन्होंने कहा सर कल तक 409 ऐसे लोग हैं जिनको सैनिक स्कूल में स्कूल अलॉट हो गया है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ऑप्शन नहीं दबाया है। या एक्सेप्ट कर लीजिए, या रिकंसिडर कर लीजिए, या एग्जिट कर जाइए। तो नहीं करने से उनको किस पर रखा हुआ है, होल्ड पर। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी तक मेडिकल का वो नहीं पता है। दूसरी चीज है, सभी सैनिक स्कूल जो हैं अभी क्या हो गया, बहुत छोटे छोटे लेवल पे आ गया काम। हर सैनिक स्कूल में 70 या 80 सीटें, 70-80 सीटों को मतलब 70-80 पेरेंट्स ही मेल करेंगे। 80 में से भी मान लीजिए 75 लोग हैं जिनको कोई डाउट नहीं है। बाकी जो 5 पेरेंट्स हैं जिनको किसी कारण से एक मैडम का मैसेज आया कि हम लॉगिन डिटेल भूल चुके हैं, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, सैनिक स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता। और लॉगिन डिटेल भूलने का अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वही आपका लॉगिन आईडी है। पासवर्ड आपने सेट करना था, अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन देते हैं, किसी भी कारण से फंस जाते हैं, 2 लोगों को आपने ईमेल करनी है, SSS सैनिक स्कूल सोसाइटी, उसका ईमेल आईडी बताऊंगा, और जो कंसर्न सैनिक स्कूल है। मान लीजिए आपका कुंजपुरा से आपका बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपको कोई भी कुंजपुरा से डाउट है, तो एक वही मेल की कॉपी सैनिक स्कूल सोसाइटी में डाल दें, और वही कॉपी आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा को भी दे दें और बताएं मेरी समस्या क्या है। और सैनिक स्कूलों का आदेश है कि आपकी मेल को अटेंड करेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। आप लोग कम्युनिकेट नहीं करें, मैं बीच में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं केवल सलाह दे सकता हूं। ना मैं सैनिक स्कूल में हूं, ना मैं सैनिक स्कूल से किसी प्रकार से संबंधित हूं। वो हम क्योंकि फौजी हैं तो हम आपकी मदद पक्का करेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स का काम है वो पेरेंट्स नहीं करना। तो सबसे पहला ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि 23 मार्च से पहले आपने एक्सेप्ट ऑप्शन कर दिया। अब लोगों के डाउट्स क्या क्या है, हमने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अब हम रिकंसिडर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो स्कूल है, एक किसी व्यक्ति ने लिखा है सैनिक स्कूल इम्फाल है, बहुत दूर पड़ रहा है मेरे को, और मैं रिकंसिडर दबाना चाहता हूं। ये सब के लिए भी इलाज क्या है, SSS प्लस सैनिक स्कूल इम्फाल को आप लिखते हैं कि भाई हमें रिकंसिडर कर दें। और कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो रॉकेट है धरती से चांद की तरफ चल पड़ा है, रोका जा सकता है इसको। ये सब चीज़ें वो आपकी हेल्प करेंगे। और वहाँ पर सैनिक स्कूल में जो भी स्टाफ है उनको आदेश दिया गया कि इन सब बातों पर आपकी तवज्जो दी जाए। कुछ पेरेंट्स का डाउट क्या है कि मेरी बेटी के आए हैं 266 और 250 वाले का सिलेक्शन हो गया है। ऐसा अगर समस्या है, ये भी आपने सैनिक स्कूल सोसाइटी और सैनिक स्कूल जो कंसर्न सैनिक स्कूल है उनको ईमेल द्वारा बताना है, प्रूफ के साथ। कट ऑफ का स्क्रीनशॉट भेजना है, अपनी बेटी का स्कोर कार्ड भेजना है, पक्का उस पर कार्रवाई होगी। अभी नहीं होगी तो सेकेंड राउंड में होगी। किसी भी कारण से ये जो आर्मी वाली संस्थाएं हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, काम भले ही हम स्लो कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई चीटिंग, कोई नॉन ट्रांसपेरेंट काम नहीं होगा। आपने घबराना नहीं है, आपने अटकलों में नहीं जाना है, आपने ये नहीं कहना है कि इसने किसी से बात करी होगी और ऐसे करके होगा। ऐसे नहीं होता है। कोई अगर आपको ऐसी गलत सलाह दे रहा है कि हाँ किसी से बातचीत करके कोई सोर्स लगा के होता है, तो नहीं होता है। आर्मी चीफ भी अगर ऐसा करेंगे, उनका भी आदेश मान्य नहीं होता है। ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आपने ट्रांसपेरेंट सिस्टम का हिस्सा बनना है, अटकलें नहीं लगाने, रूमर्स नहीं फैलाने। तो आपका अगर इस प्रकार की स्थिति आती है, बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका एक समाधान मौजूद है। आप उसमें पक्का ये मेल के द्वारा लिखें और आप पक्का उसको परसू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी खबर है। कई लोग हैं जो जा भी चुके हैं सैनिक स्कूल में, मेडिकल करा के। एक मैडम ने मेरे को मैसेज भेजा, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, वहाँ गया उनका बच्चा। वो जो सैनिक स्कूल से एक लेडी आई हुई थी हॉस्पिटल में ही, उन्होंने वहाँ पूरा गाइड किया। एक फौजी व्यक्ति आया था हॉस्पिटल में, सारे पेरेंट्स को गाइड किया। उन्होंने कहा है कि
जो भी फीस कुछ लगी है 203 रुपये कोई टेस्ट वेस्ट के चार्ज होंगे, अदरवाइज तो मेडिकल फ्री होना चाहिए। लेकिन सैनिक स्कूल ने अपनी तरफ से पूरा काम किया। आप समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक व्यक्ति हैं उन्होंने बिहार से फ़ोन किया कि मेरी ट्रेन ही नहीं है, आज शाम को बताओ और कल सुबह रिपोर्ट करना है। बिहार से अगर उन्होंने कपूरथला आना है तो 2 दिन की तो यात्रा ही लगेगी। आम आदमी बेचारा ट्रेन से ही आएगा, हवाई जहाज़ तो नहीं पकड़ के पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा आप चले जाइए, जो आपका रेल की टिकट है वहाँ उससे लगाइए कि कोई ट्रेन नहीं है, वहाँ जाएंगे। तो जो सैनिक स्कूल के सबसे आपके अभी बड़ा साथी कौन है? प्रिंसिपल साहब। कोई भी आपका समस्या है, आपने प्रिंसिपल साहब से मिले बिना कोई और गलत कदम नहीं उठाना है। एक मेल कर दें, एक वहाँ सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। बहुत सीनियर अधिकारी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत जिम्मेदार उनका जो रैंक है, ओहदा है, वो हर तरह से आपकी मदद करेंगे। आपने कभी भी नहीं समझना है कि सिस्टम आपका दुश्मन है। आपके बच्चे ने 271 नंबर लाए हैं तो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सर का उनको आदेश है कि सारे, कोई 175 भी लाया उसकी भी मदद करना है, उसको भी सही गाइड करना है। तो आपने ये छोड़ना नहीं है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति के पास नहीं जाना है, सीधा वहां पर है। अब कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने गलती से एग्जिट प्रेस कर दिया था या गलती से रिकंसिडर प्रेस कर दिया, गलती से एक्सेप्ट प्रेस करा। हमने इतने वीडियोस बनाए हैं, उन्होंने इतना क्लियरली लिखा है, लेकिन वो जानते हैं कि आम आदमी से गलती हो जाती है। हम थोड़ा एक्साइटेड भी रहते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने मेल टू सैनिक स्कूल सोसाइटी एंड द कंसर्न स्कूल को डालना है। मीडिया वालों को बस चिट्ठियां लिखते घूमे, उससे कुछ नहीं होगा। आपने सैनिक स्कूल सोसाइटी को करो, बड़े जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वहां पर, आपकी हर समस्या का बिल्कुल लॉजिकल हल निकाला जाएगा और ये वो करते हैं। अब है, अगर आप नहीं है सेटिस्फाई अपनी मेरिट से कि ओबीसी हूं मैं, लेकिन मेरे से जूनियर वाले को मिल गया, तो पहला आपने सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल करना है। वहां से नहीं आता, आप जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत 10 रुपये का फॉर्म जमा करना है और आपने जानकारी मांगनी है। स्कूल के जो अधिकारीगण हैं बाध्य हैं, उनको आदेश है आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने का। और कोई भी क्वेरी होती है तो आपने सैनिक स्कूल सोसाइटी है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मेल द्वारा संपर्क करना है। फ़ोन नहीं उठा पाते वो लोग, वो सरकारी ऑफिस हैं, वो फ़ोन पे आपकी समस्या उन्हें समझ भी नहीं आएगी। आप बताएंगे मेरे इतने नंबर आए, वो कहेगा प्रूफ दिखाइए, तो आपको ईमेल पर आप सारा काम कर सकते हैं। और अपना काम करने से पहले अपना होमवर्क पूरा करके रखिए। ये है सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट से, नीचे मैंने उनका ईमेल आईडी दिया, sainicSchoolSociety@gmail.com। कॉलर्स ऑन लिखा है उन्होंने, नंबर तो लिखा है 011230। ये जो है आप सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं। और कुछ होता है तो ये उनका चिट्ठी लिखने का भी वो है, तो जो ईमेल कर रहे हैं चिट्ठी भी लिख दो। इतना तो करिए, 10-15 रुपये आपके खर्च होंगे, पक्का करें आप। आगे चलते हैं। अब है जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भाई साहब ठीक कर लीजिए। नहीं है ठीक तो फिर नहीं होगा। गेट मेडिकल डन, आपको मेडिकल का आदेश आया, वहाँ पर मेडिकल फॉर्म जो इनका जो इंस्ट्रक्शन रही थी उसमें मेडिकल फॉर्म था, उसको लेके जाएं। और रिपोर्ट मेडिकल के साथ आपने रिपोर्ट करना है शाम को 5 बजे 4 अप्रैल को। ये डेट्स ध्यान रखनी है, बारी बारी नहीं बताऊंगा, सब लिखा हुआ है। एक जो पहली इंस्टॉलमेंट है फीस की, कैश नहीं जमा होता है, आप डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाएं। एक दूसरा, अगर कैश ले जाते हैं ट्रेन में आपके किसने कैश निकाल लिया है, तो फिर आपको जो स्कूल का जो अकाउंट है जिस ब्रांच में, वहां पर स्कूल के अकाउंट में कैश जमा करना पड़ेगा। स्कूल में उस कैश की खाली रिसीट जमा होगी। ये गूगल पे वगैरह वो शायद नहीं लेंगे, तो आपने डिमांड ड्राफ्ट अगर कैश लेके जाते हैं अपना, वहीं से बैंक से निकाल के वहीं पर आप जमा कर सकते हैं। अब कुछ व्यक्ति हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है एनएसएस के बारे में, हमारे को भी आइडिया नहीं है। कुछ एनएसएस हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ एनएसएस हैं जो अभी उन्होंने सही जानकारी इंटरनेट पर नहीं डाली है। आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आपका एनएसएस अलॉट हुआ है वहां जाएं, पक्का विजिट करें। विजिट आपके 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो गए, आप पूरा रेकी करें और हमें बताएं या किसी ऐसी व्यक्ति को बताएं जो उसके बारे में सारी जानकारी दे दे। मेरे पास एक व्यक्ति ने, गुजरात का जो जूनागढ़ में एनएसएस है, उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। उन्होंने कहा सर बहुत पुरानी बिल्डिंग है, टॉयलेट पुराने हैं, अभी बन रहा है। मैं एनएसएस को गलती नहीं करूंगा, हर एक का एक बिजनेस का मॉडल है अपना,
लेकिन अभी वो सैनिक स्कूल के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। तो इस प्रकार आप जाके वहाँ डिसीजन लें। अब वो कहेंगे हम तो वहाँ चले गए, आप रिकन्सिडर नहीं दबा पाए, कुछ नहीं होता। इन व्यक्तियों ने क्या करना वो भी मैं बताऊंगा। अब एक और था टीसी विदाउट कंफर्म सीट। दो इस पर मेरे को डाउट आए हैं कि हमारा बच्चा छठी में पढ़ रहा है, अब वो कह रहे हैं छठी पास कर चुका है, अब वो स्कूल कह रहा है कि टीसी आपने 5वीं का देने गलत है करवाई। मेरी जब प्रिंसिपल सर से बात हुई है, उन्होंने कहा क्लास 6 में एडमिशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट एजुकेशन वाला चाहिए नहीं होता। टीसी तो क्योंकि अभी क्लरिकल स्टाफ बैठा हो मांगेंगे, लेकिन अगर सैनिक स्कूल सोसाइटी की इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे 5वीं के लिए छठी क्लास में एडमिशन के लिए किसी क्लास में पढ़ रहा होना आवश्यक नहीं है, उसने केवल रिटन एग्जाम पास करना है और 10 से 12 साल का एज अगर 2 क्राइटेरिया मेट करता है, ये आपने स्कूल का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो काफ़ी है। अब दूसरा है, आप समय पर नहीं पहुंचे हैं मेडिकल के लिए, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए हम क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 4 अप्रैल से लेट आप नहीं कर सकते हैं। तो आप जितना भी भारत में किसी भी प्रदेश में रहते हो, 10-15 दिन में हम कहीं से कहीं से पहुंच जाते हैं। ये आपने 4 अप्रैल की डेट को ध्यान रखना है। अगर आप लेट पहुंच गए, हॉस्पिटल में आपको लोग कह रहे हैं नहीं आप लेट हैं, भागो यहाँ से, तो मैंने बताया था किसका नाम, प्रिंसिपल सर का नाम, इनका आदेश जो है सभी मानते हैं। तो आपने प्रिंसिपल साहब के पास जाना है, बताना है श्रीमान ये मेरी समस्या है, इस प्रकार मैं लेट हो गया हूँ। वो दोबारा से आपको लेटर देंगे और हॉस्पिटल आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हॉस्पिटल में भी मैंने देखा इतने खराब लोग भी नहीं, आप एक बारी वहाँ पहुँचे तो सही। अब है कास्ट सर्टिफिकेट गलत है या नहीं है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो हमने पिछले 7-8 महीने से चल रहे थे। अगला लोगों को डाउट है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर आपका जो वो है कैंसिल हो जाएगा। और कई वो मैं बताऊंगा इसमें कि सेकेंड राउंड में कौन कौन लोग जाएंगे और कितनी सीट्स होंगी। स्टूडेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो बच्चा है जिसने जाना है अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तब भी मैंने कहा है आप जाएं, या तो फ़ोन पे या ईमेल द्वारा कंफर्मेशन लें कि हमारे बच्चे के एग्ज़ाम इस डेट से हैं। और जहाँ पर जिस स्कूल के बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसके प्रिंसिपल साहब से सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन आपको 4 अप्रैल से पहले वहाँ पर सैनिक स्कूल में जाके उनके प्रिंसिपल साहब से मिलाप पक्का कर लेना है कि सर ये मेरी समस्या है, इसका आप समाधान करें। आपको एक चक्कर एक्स्ट्रा लग गया, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, ये आपने अपने ऊपर खर्च करना है। सब चीज़ कुछ आप करें, कुछ सरकार कर रही है, कुछ सैनिक स्कूल सोसाइटी कर रही है, मिलजुल के बच्चे के लिए कंफर्टेबल रखना है हमने उसको। एनएसएस का मैंने बताया कैरी आउट योर ओन रिसर्च, ये खुद करना पड़ेगा आपको, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास समय नहीं है। विजिट द स्कूल, टेक फीडबैक, ये फीडबैक आपने लेना है, बिल्कुल सही है। वहाँ के स्कूल में जाके जो बच्चे 1 साल हो गया एनएसएस को, तो वहाँ के बच्चों से बातचीत करें, वहाँ के टीचर से बातचीत करें, देखें फौजी व्यक्ति कौन है, किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, आप लोग वही बातचीत करना ऑथराइज है। विजिट पक्का करें। अब ये जो हायर फी है वो तो पक्का है, इनकी जो फीस है 2,20,000 भी देखा मैंने किसी उसका, और एक का 1.6 लाख भी देखा। और इसका मैंने बताया था इसमें सब्सिडी और स्कॉलरशिप नहीं होगा, जबकि सैनिक स्कूल में जो 1.7 लाख आप दे रहे थे उसमें हमने बताया था 40,000 से लेकर 75,000 तक आपको किसी न किसी रूप में वापस मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ स्कूल ऐसे हैं, जैसे वो हिमाचल वाला जो मेरे मित्र गए थे भाई साहब, हमारे फौजी भाई, उन्होंने कहा कि सर बहुत ही बढ़िया स्कूल है। एक और स्कूल के बारे में अभी थोड़ी देर में जानकारी बताऊंगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, वो भी एक ऑल बॉयज़ स्कूल है, ऑल बॉयज़ अकेडमी है। वहाँ पर हमारे एक बच्चे का एडमिशन हो गया, बिकॉज वो सैनिक स्कूल में उसका रैंक ठीक नहीं आया, तो सैनिक स्कूल में उसका राउंड 1 में नहीं आया, लेकिन वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में क्लियर कर गया। 3,000 बच्चों में से मेरे ख्याल से 10वां 9वां या 10वां रैंक आया उसका, 120 ही बच्चे लिए, उसमें वो सिलेक्ट हो गए। और अगला मैंने बताया था कुछ अच्छे हैं, कुछ अभी अच्छे नहीं है, बाद में अच्छे हो जाएंगे। उनको सरकार पक्का डंडा लगाएगी, सैनिक स्कूल पक्का डंडा लगाएगा, जो सोसाइटी है, तो उनको समय देना पड़ेगा। तो ये चॉइस आपका है। अब आप कहेंगे हमें एनएसएस मिल गया, ज्वाइन करें या ना करें। 2 है, एक तो ज्वाइन कर लिया अगर आपके पास पैसे हैं और आपके रकी में वो ठीक पाया जाता है। दूसरा ज्वाइन ना कराएं बच्चे को, एज है तो अगले साल में 6 की तैयारी कराएं, एज नहीं है तो फिर सीधा 9th की तैयारी कराएं। बहुत ज़्यादा व्यथित नहीं होना है। कोई ऐसे, मैंने कहा ना, कोई राजगद्दी नहीं छिन गई, एक सीट है, अगले साल मिल जाएगा, लड़का लाएगा पक्का आ जाएगा। अब उसके बाद जिसकी एज खत्म हो गई है वो आरआईएमसी की तैयारी कर सकता है, अगर शेर है तो। अगर शेर नहीं है, लाया 198 नंबर है, वो आरआईएमसी उसके लिए मुश्किल होगा इतना कैचअप करना। लेकिन अगर कोई बंदा सैनिक स्कूल में 260 नंबर लेके आया है
वो आरआईएमसी के लिए एक प्रबल दावेदार बोलते हैं। ये नहीं कि निकल जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जो चांसेस हैं ज़्यादा हैं। दोबारा क्या है, टेक अ ब्रेक, आराम करो भाई। और किसके लिए एम करना है, और ये मैंने लिखा एम फॉर आरआईएमसी ओनली इफ, आरआईएमसी के लिए तभी एम करें जब हमारे शेर तगड़े हैं, उनका इतना उतने कॉन्फिडेंस है। आरआईएमसी तो बहुत टफ है, वो डिप्रेस ही कर देगा आपको। वहाँ तो 25 ही सीटें हैं, और जितने सैनिक स्कूल के लिए एग्जाम देते हैं उतने ही बच्चे आरआईएमसी के लिए एग्जाम देते हैं। स्टेट में अगर 1, 2, 3 में आते हैं रैंक, तब जाके चांस है। तो आरआईएमसी का कहानी अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर बच्चे का बिल्कुल मोरल ठीक है, बहुत मोटिवेटेड है, पक्का आरआईएमसी का एग्जाम देने दें। पक्का मीन्स पक्का, नहीं होगा कोई बार प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बच्चों को हमें फेलियर को एक्सेप्ट करने की आदत भी डालें, और ये तो कोई भी फेलियर नहीं, किसने जान नहीं ले ली आपकी। अब चलते हैं राउंड 2। राउंड 2 का हमने बताया, जिन जिन को राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुए ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चल जाएंगे। एक मैंने पहला वीडियो बनाया था राउंड 1 वाला, उसमें तब मेरे को ही जानकारी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि जो राउंड 1 में रिजेक्ट हो गए राउंड 2 में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सारे ऑटोमेटिकली राउंड 2 में कंसिडर होंगे। लेकिन देखने वाली बात क्या है, आपके बच्चे के 228 नंबर है और राउंड 1 में कट ऑफ गया है 260। आप खुद बताएं यार, राउंड 2 में इनके चांस हैं या नहीं है? राउंड 2 में किसके चांस ज्यादा हैं? जिस बच्चे के 251 नंबर है और कट ऑफ गया 252, एक नंबर से 2 नंबर से रह गया यहां पर। इसके बजाय इन दोनों व्यक्तियों के चांसेस ज्यादा हैं। आप खुद समझदार है, इतनी मैथ्स मैं क्या बताऊंगा आपको। अब रिकंसिडर वाले भी जाएंगे सारे। राउंड 2 में एक चीज सब लोगों ने ध्यान में रखनी है, 4 अप्रैल को राउंड 1 खत्म हो गया। 1-2 दिन उन्हें डेटा कंपाइल करने वाले, मेरे ख्याल 6 अप्रैल 7 अप्रैल को वो डाल देंगे डेटा और वैकेंसी की लिस्ट डाल देंगे कि ये सारे सैनिक स्कूल्स हैं और इसमें इस प्रकार से वैकेंसी बची है। अब मान लीजिए सैनिक स्कूल नगरोटा वैकेंसी 0 है। अब जब आप राउंड 2 में जाते हैं, आपको दोबारा से स्कूल चॉइस करने का विंडो खुलेगा। आपने वैकेंसी लिस्ट को पढ़ना है, तब स्कूल का चॉइस भरनी है। मान लीजिए आपने 10 चॉइस भरनी है और 10 में से 6 आपने ऐसे भर दिए जिनमें वैकेंसी नहीं है आपकी कैटेगरी में। कई स्कूल हैं जिसमें 4 वैकेंसी होंगी, 6 वैकेंसी को बताऊंगा होप कहां पर है। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं है, आप क्यों भर रहे हो? क्योंकि आपकी 6 चॉइस तो गिनी नहीं जाएंगी, बाकी 4 में वो आपको पता है। और ये जो शेयर हैं 228 वाले, इनके चांसेस कम है, नहीं के बराबर है। जो लोग रिकंसिडर कर रहे हैं वो लोग अपने आप राउंड 2 में जा रहे हैं। लेकिन राउंड 2 में आपने अपने स्कूल की चॉइस दोबारा भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। वो जब आप रजिस्टर करते हैं, अपना लॉगिन करते हैं, यहां पर 3 आते थे। एक यहां पर था स्टूडेंट डिटेल, यहां पर था आपकी चॉइस और यहां पर था रिजल्ट। तो राउंड 1 का रिजल्ट इसको दबाने से आ जाएगा, स्टूडेंट की डिटेल सेम रहेगी। ये जो स्कूल की चॉइस थी इसको आप दोबारा भर सकते हैं। क्लियर? तीसरे व्यक्ति कौन जाएंगे राउंड 2 में? जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था, किसी भी कारण से, इंटरनेट नहीं था, ये था, पता नहीं था। जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया था उन्हें दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। ये जो पहली वाली कैटेगरी 2 है, इनको रजिस्टर नहीं करना है, लेकिन इनको चॉइस दोबारा भरनी। इन लोगों को अभी रजिस्टर करना पड़ेगा, राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं किया था, ये ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, क्लास 6 का देखिए, 500 के करीब सीट्स हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। और आपने देखा होगा जो एक शेर है, इनको हम शेर ही लिख देते हैं, ये सैनिक स्कूल में भी गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस बहुत ही कम है, कुछ और कंपल्शन होंगे, क्या पता कोई कर्नाटका का रहने वाला है, आरएमएस बेंगलोर में सिलेक्शन होगा, वो चला जाएगा। तो वहां पर ये सैनिक स्कूल की एक सीट, ये बंदा सैनिक स्कूल में भी सिलेक्ट हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि ये कहां जा रहा है, आरएमएस जा रहा है। तो ये जो 400 के करीबन सीटें हैं, मुझे लगता है, मुझे कोई एक्चुअल डेटा तो है नहीं कितने लोग हैं, तो 350 से 400 के करीब जो बच्चे हैं वो आपके आरएमएस वाली सीटें खाली कर देंगे। अब जब मेरी जो बात हुई है, जो पुराने अधिकारी हैं स्कूलों में, जिन्होंने काफ़ी साल प्रिंसिपल रहे हैं, उन्होंने सैनिक स्कूल में काम किया है, उन्होंने कहा कि 2 से 3 लोग रिजेक्ट होते हैं पर स्कूल, या तो मेडिकल करके या डॉक्यूमेंटेशन करके, या वो ज्वाइन ही नहीं करते किसी भी कारण से। तो 40 से 50 सीटें ये भी खाली हुई। कुछ हैं जो सब कुछ करने के बाद एक्सेप्ट भी कर लेंगे, वो भी करेंगे, ज्वाइन ही नहीं करते। 30 सीटें ही हो गई, तो टोटल 480 से 500 सीटें तो क्लास 6 के लिए हैं।
क्लास 9th में आपको 60 से 70 सीटें मिल जाएं तो काफी है, इनका चांसेस कम है। और मैंने लिखा है बॉर्डरलाइन केसेस में गेट अ सीट। बॉर्डरलाइन केसेस मतलब 252 अगर आपकी कैटेगरी में कट ऑफ गया है तो अगर आपके 248 245 हैं, इनको बॉर्डरलाइन कहेंगे। 251 किसी के हैं तो उसका चांसेस 90% से भी ऊपर है, क्योंकि इतनी सीटें खाली होने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपने अभी हताशा नहीं, स्थिति में नहीं आना। अपने बच्चे को आपने अगले साल की तैयारी के लिए जुट जाना है। अगर एज है, अगर नहीं है तो क्या करना है, आरएमसी करें या फिर सीधा 9th के ऊपर जाए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना। एंड चूज वाइजली। अब आपने दोबारा से चॉइस अपनी भरनी है। इस बार आप सोच समझ के ही चॉइस भरेंगे, ये ध्यान रखना है। राउंड 2 का टाइमलाइन क्या है? 4 अप्रैल से 8 अप्रैल। वैकेंसीज आपकी वेबसाइट पर आएंगी। ऑप्शंस आपको दिया जाएगा स्कूल को सेलेक्ट करना। 10 से 12 अप्रैल तक का शायद आपको लॉक ऑप्शन का टाइम दिया जाएगा और 25 से 30 अप्रैल के बीच में आपको एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। ये टेंटेटिव टाइमलाइन है, किसी ने चिट्ठी नहीं दी है, इसकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगी, लेकिन मेंटली तौर पर आपने रेडी रहना। कईयों ने सोचा 23 मार्च को राउंड 1 खत्म है तो 24 मार्च से राउंड 2 शुरू है। ऐसा नहीं है, 4 अप्रैल तक तो राउंड 1 के एडमिशन से होंगे। और मैंने बताया कई लोग रिजेक्ट होंगे, कई लोग मेडिकली अनफिट होंगे, तो ये सारी वैकेंसीज कुल मिला के राउंड 2 में जाने वाली हैं। तो राउंड 2 की वैकेंसीज आने तो दीजिए ना, अभी तो सीट ही नहीं है तो कहां से राउंड 2 में जाएंगे आप? ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। अगला स्टेप क्या है? रिपीट करें अगर आपका एज परमिट करता है। अगर आरएमसी की तैयारी तब करें अगर आपका 250 के करीब नंबर लाए हैं, नहीं तो 9th के लिए तैयारी करें। क्लास 9th वाले क्या करें? अगर वही है, अगर आपकी एज परमिट करती है आप रिपीट करें। अगर आपका एज निकल गया है, अब से एनडीए की तैयारी शुरू करें। मैं अगले 2 हफ्ते के अंदर एक लाइव सेशन करूंगा और बताऊंगा कैसे आपने 9th 10th में काम करना है, ताकि एनडीए का जो सेशन है ये बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। आपका बच्चा 6 में भी है, 5th में है, 4th में है, पक्का पेरेंट्स के लिए सेशन है, बच्चों के लिए नहीं है। आप लोग आएं और उसको पक्का देखें। तो ये हम हर वीडियो में मैं बोलूंगा मेरा एनडीए का लाइव सेशन अटेंड करो, उससे हम जानकारी डिस्कस कर पाएंगे। लाइव सेशन में क्या होता है, आप लोग यूट्यूब पर कमेंट लिख के अपने सवाल दे सकते हैं। अभी हम इसका एनडीए लाइव सेशन का ऐड बनाएंगे, उसको डालेंगे, आपके पास भेजेंगे और आपने जो मोटे मोटे सवाल है हमसे पूछ लेना, ताकि हम उसको अपने लाइव सेशन में इंक्लूड कर दें। अब मुझे आपकी मदद चाहिए। क्यों? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भेजें। एक व्यक्ति गए हैं सैनिक स्कूल में, जो न्यू सैनिक स्कूल गुजरात में, उन्होंने फोटो भेजी है, वहां जाके वीडियो बनाया, वो मेरे पास भेजा, तो मैं आपको बता पा रहा हूं। और हमारा जो चैनल है ये आपको बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध कराने की चेष्टा करता है। चेष्टा, हम ये नहीं कह रहे हम हमेशा सही होते हैं, हम में भी गलती है। हमारे जो कोर्स हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उसमें ट्यूशन फी हम जो शहीद हो गए हमारे जवान, उनके बच्चों से चार्ज नहीं करते। ये वीर नारी तक ये खबर पहुंचना चाहिए। आपके पास न्यू सैनिक स्कूल की इंफॉर्मेशन है, आप मुझसे शेयर करें पक्का। आपके नाम के साथ में वीडियो बनाऊंगा, आपके भी थोड़ी टीआरपी बढ़ जाएगी। अब कई व्यक्ति हैं जिनके पास, वो इस कैटेगरी में नहीं आते, तो सिविल में कोई बहुत अपना अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है। तो एक अरमान लड़का है जो अभी हमारा सैनिक स्कूल कपूरथला में चला गया है। उसने कैसे तैयार किया? YouTube पे ही तैयारी की। सारा कोर्स है पूरा, 840 से ज्यादा वीडियोस हैं। जब वो कर सकता है तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता? हमें अपना फीडबैक आप कमेंट में पक्का लिखें। आप फीडबैक देते हैं तो हमें पता लगता है, अदरवाइज हमें नहीं पता। मेरा तो बच्चा एक कॉलेज में है, कभी 10वीं कर रही है, मुझे इससे कोई लेना देना, मुझे जो मेरे दिल में आता है मैं बता देता हूं। लेकिन अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये पेरेंट्स से जो हमें जानकारी मिलती है कि सर हमें ये भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है, मुझे बड़ा दिल को चोट लगती है कि हमारे इतने अच्छे नागरिक हैं हमारे देश के, उनको पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं आपके इनके सवालों के जवाब लाकर, और वीडियो इसलिए बना देते हैं कि सारे लोगों को उन सवालों के जवाब इकट्ठे मिल जाए। और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, ईमेल का इस्तेमाल करें। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉल करते हैं, मैं कॉल उठा नहीं पाता हूँ। अभी जैसे ये वीडियो बन रहा है, कम से कम 2 घंटे आज रिकॉर्डिंग है, तो 2 घंटे में जो 150 कॉल है वो मिस हो गई। उससे अच्छा है आप एक व्हाट्सएप कर दें, पूरा व्हाट्सएप शाम को मैं सबका जवाब देके अपनी काउंसलर को आपके व्हाट्सएप की डिटेल भेज के तभी सोते हैं। नहीं तो आप हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल सब डिटेल्स इस वीडियो के साथ में मौजूद है यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में। हमारे अभी बैच कौन से चल रहे हैं? जून एग्जाम के लिए
अभी भी आरएएमसी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, तो फॉर्म मंगाएं। नहीं आता है हमें बताएं, हम क्या करते हैं, आप हमें पैसे देंगे, अब यहाँ से आरएएमसी से फॉर्म खरीद के आपको कुरियर कर देंगे। कई लोग हैं जिन्होंने आरएएमसी को पैसे दिया, वो बैंक ने पैसा भेजा नहीं भेजा, कहीं से क्लरिकल प्रॉब्लम करके आ गया। तो अगर अभी तक आपके पास फॉर्म नहीं आया तो आप हमारी काउंसलर से संपर्क करें, उनको पैसे ट्रांसफ़र करें। पक्का मैं हूँ यहाँ पर, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम आपको पोस्ट कर देंगे। अब डाकतार विभाग आपको पसंद नहीं करता, आपके घर में चिट्ठी नहीं लगाते, उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको रसीद देंगे, आपका ट्रैकिंग आईडी देंगे ताकि आप अपना कार्रवाई कर सकते हैं। तो फॉर्म की कॉस्ट है और जो उसकी चिट्ठी को भेजने की कॉस्ट है वो आप हमें पक्का पैसे देंगे। हम भी बहुत छोटी सी कंपनी है, अपनी जेब से कहाँ कहाँ पर काम करते घूमेंगे। हमारा आरएएमसी का क्रैश कोर्स है, ऑफलाइन जो है 1 अप्रैल से देहरादून में चलेगा और जो ऑनलाइन है 16 अप्रैल से चलेगा। तो अभी भी आपके बच्चे ने पहले 2 बार ये आरएएमसी का अटेम्प्ट दिया, 1 बार दिया, दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, ये पक्का करें। मॉक टेस्ट सीरीज हम जिसमें 8 पेपर कराते हैं, 5 फ्रेश पेपर कराते हैं, 3 प्रीवियस ईयर्स पेपर कराते हैं। बहुत तगड़ा सीरीज है ये 16 मई से शुरू होगा। इसका अलग वीडियो भी आएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पक्का इन दोनों के लिए संपर्क कर सकते हैं। दिसंबर एग्जाम के लिए जो आरएएमसी का दिसंबर एग्जाम होगा 1 जून से उसका एक ओरिएंटेशन कोर्स हम ऑनलाइन भी शुरू करेंगे, और ये ऑफलाइन तो हमारा हो रहा है। और हमारे जो मेन बैचेस हैं सैनिक स्कूल और आरएएमसी अगले वाले, उसके लिए वो 1 जुलाई से शुरू होता है। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, कुछ भी नहीं ऑप्शन है, केवल कॉन्टैक्ट अस कर दीजिए बस। जानकारी के तो कोई हम चार्ज नहीं करते हैं, तो आपने हमसे संपर्क पक्का करना है। न्यू बैचेस बता दिया, सैनिक स्कूल आरएमएस का 1 अप्रैल से नया बैच शुरू है। तो जिनके पास एज है ऑनलाइन चाहते हैं, मैं नहीं चाहता जबकि हम ऑफलाइन बैच शुरू करें, उसकी बहुत ज़्यादा फीस लेंगे, बड़ा फ़ायदा होने वाला है हम सबको, लेकिन मैं चाहूँगा आप अपने घर से तैयारी करें। अगर आपका बच्चा 230 से नंबर ऊपर लाया है वो ऑनलाइन पढ़ लेगा, 175 से लेकर 210 220 तक लाया है, इसको आप भेज देंगे, हमारा भी थोड़ा लाभ होगा, हम देहरादून में उसको रख के पढ़ाएंगे। तो इन बच्चों को थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा चाहिए, इसको 30 नंबर चाहिए, और ये अगर अपने आप 230 ले आया तो 30 नंबर ऑनलाइन कोचिंग करके ले आएगा। और आप पेरेंट्स कहेंगे हम यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लोगे, तब उससे भी आ जाएगा। केवल क्रैश कोर्स करना वो भी कर सकते हैं। हमारे जो इसके एडवांस बैच है 1 जुलाई से शुरू होता है, और हमारे पास अभी स्कूल भी है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारी एक चीज़ आपको अच्छी भी लगेगी, ख़राब भी लगेगी, कि हम जो पढ़ाएंगे केवल आफ्टरनून में पढ़ाएंगे, ऑफलाइन वालों को भी। सुबह भाई साहब मैडम अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल के अंदर टीचर से डांट खाएंगे। कई हैं इंस्टीट्यूट वगैरह सुबह से शाम तक बच्चे को तोता बना के रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीका है। निकलने के चांसेस उससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझे तोते नहीं चाहिए। अगर मैं सेना में कमांडिंग अफसर हूँ, मेरे को एक बंदा 60% नंबर लाता हो, लेकिन रॉकेट हो, उसमें इनिशिएटिव ज़्यादा हो और बड़ा दिल का अच्छा हो, वो चलेगा, बजाय 90% लाने वाला एक तोता। वो तोते फौज के लिए ज़्यादा फिट नहीं है। इतना ही था, आप हमसे संपर्क करें, और संपर्क करने का 74179, ये मुझे लिख के बड़ा अच्छा लगता है, 20356। और इस पे अभी भी शेयर आप सभी लोग व्हाट्सएप कीजिए। यमराज से मेरी बात हो चुकी है, मैंने कहा जो कॉल कर रहे हैं उनको मैं आपको व्हाट्सएप का उनका स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, उनको नाम लिखे, उनको जहाँ पर भी जाएंगे अलग से प्रावधान होगा आपके लिए। ये बहुत सिंपल है। हमारी काउंसलर मैडम जो हैं वो बहुत सारे काम करते हैं, 3 लोग हैं, लेकिन लगातार फ़ोन बजता ही रहता है। उससे अच्छा है आपका भी बीपी बढ़ेगा, हमारा भी बीपी बढ़ेगा। आप एक व्हाट्सएप करें, अपनी समस्या लिखें, पक्का 24 घंटे का हमें समय दें, हम उस समस्या का समाधान लेकर आएंगे। दिस कल अमरदीप, ये राउंड 2 के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये लास्ट वाला पोर्शन आप नहीं भी देखेंगे तो हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला हिस्सा है वो काफ़ी सारे जो आपके FAQs थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके जवाब देता है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।